नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बिना ज्यादा मेहनत गेहूं के आटे के लड्डू ऐसे बनाए कि बार बार खाने का मन करे। ऐसे लड्डू आज हम बनाने जा रहे हैं, तो वो आप त्योहार के दिनों में भी बना सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं अपनी लड्डू रेसिपी। अभी हम लाडू बनाने वाले हैं, तो कौन से भी त्योहार में आप इसको खा सकते हो, यानी बनाकर खा सकते हो। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है और सूजी ली है। इसी से हम बनाएंगे अपने लड्डू। अभी हम आटे को गूंद लेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन रखा है, इसमें डाल देंगे घी। एक चम्मच से मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अभी इसमें आटा डाल देंगे, गेहूं का आटा, और साथ में सूजी भी डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे अभी इसको कलर आने तक। अच्छे से कम गैस के ऊपर इसको भूनना है, थोड़ा कलर आने तक। तभी अपने जो लड्डू है अच्छे लगेंगे। आप सिर्फ आटे का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो लड्डू है, लेकिन मैंने सूजी थोड़ी सी डाली है। सूजी से अच्छे से अंदर से नरम हो जाते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। और तैयार भी झटपट हो जाते हैं। सिर्फ भूनने के लिए ही टाइम लगता है इसको, बाद में जल्दी तैयार हो जाते हैं लड्डू। अभी कलर चेंज हो गया है। 10 मिनट हमें इसको कम गैस के ऊपर भुना है, ऐसे चम्मच से चलाते हुए। अभी कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है अभी इससे। अभी हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम इसमें आटा डाल देंगे, ये देखिए। अभी हमने मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में हम नारियल डालेंगे, सूखा वाला नारियल, और साथ में हम इसमें खारिक भी डाल देंगे। सूखी वाली खारिक है, ये डाल देंगे और पीस लेंगे अभी इसको। अभी जो हमने आटा तैयार किया था, इसमें डाल देंगे अपना गुड़ मेल्ट किया हुआ। मेल्ट करते वक्त गुड़ वीडियो बंद था, तो मैंने गुड़ 1 कटोरी लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी डाला है और मेल्ट कर लिया है। और मेल्ट करने के बाद ही मैंने आटे में अपना गुड़ डाला है। नहीं बनाना है, सिर्फ मेल्ट किया है मैंने गुड़ को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गुठलियाँ रहते हैं, ऐसे मेल्ट नहीं किए तो आपने गुड़ को, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके ही इसमें डाला है। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अभी भी वीडियो बंद था ड्राई फ्रूट्स घी में भूनते वक्त। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, चारोड़ी, खसखस और तिल। थोड़े से घी में जरूर ड्राई फ्रूट्स भूनिए। खारक और नारियल को जो हमने पिसा था वो इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा घी डाल के भून लीजिए 1 आधे मिनट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म है अभी। हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए, चम्मच से बराबर नहीं होता है।
अभी इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सूखा सूखा है अभी, तो इसमें अभी हम घी डाल रहे हैं। थोड़ा सा और से घी डालेंगे इसमें हम अभी, अच्छे से और से मिक्स कर लेंगे। लड्डू अच्छे से बनने तक इसमें घी डालना है। आप दूध भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हो, 2-3 चम्मच। अभी अच्छे से भी ये नरम हो गया है। थोड़ा सा घी का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए अभी ये लड्डू जैसे बन रहे हैं, ये देखिए ऐसे। तब तक इसमें घी डालना है। आप दूध भी थोड़ा सा डाल सकते हो, घी और दूध दोनों का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हो। तो अभी हम लड्डू तैयार करेंगे। ये देखिए अपना लड्डू तैयार हो गया है। थाली में रखेंगे अभी और से बनाएंगे। ये देखिए सभी को हम ऐसे अभी बनाएंगे। ये देखिए अपने लड्डू तैयार हो गए हैं। ये देखिए आटे से लगते ही नहीं है कि बनाए हैं हमने लड्डू, आटे के तो लगते ही नहीं हैं ये लड्डू। ये देखिए जैसे सूजी के और बेसन के लग रहे हैं वैसे, लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है रेसिपी, यानी डिलीशियस लगते हैं लड्डू। तो इसको गोविंद लड्डू भी बोलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी इसको बनाते हैं, लेकिन आज हम गणपति के लिए बना रहे हैं। यानी कौन सी भी त्योहार में आप इसको बना सकते हो। तो एक अभी हम तोड़कर देखेंगे। ये देखिए अंदर से। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।